बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सफ़ियाज़ किचन में अम्मी ने बनाया है बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त। तो चलिए अम्मी से इसकी रेसिपी सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। भिंडी गोश्त बनाने के लिए जो अज्जा मुझे चाहिए वो ये है। आधा किलो मैंने बीफ ले लिया है, ये बगैर हड्डी का है। इसको मैंने धो के साफ़ करके अच्छे से लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसको शेप में काट लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको स्लाइस कर लिया है। मसालों में मुझे चाहिए 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, नमक हस्ब जायका, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप ऑयल है। आधा किलो भिंडी है मेरे पास, इसको मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, फिर शेप में मैंने इसको काट लिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चों के शेप में काट लिया है मैंने। एक बड़े साइज़ का नींबू ले लिया था, इसका जूस निकाल लिया। ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब है। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगची के अंदर मैंने गोश्त को ऐड किया। अब तमाम मसाले इसमें ऐड कर दूंगी, प्याज और टमाटर और तमाम मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। पिसे हुए मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूंगी। ऑयल ऐड किया इसके अंदर और तकरीबन इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और फिर इसे चूल्हे पे रखूंगी। तेज़ आंच पे पकाऊंगी। पहले जब उबाल इसमें आ जाएगा तो फिर इसको मैं चूल्हा हल्का करके पकाऊंगी गोश्त की गलने तक। इसको मैं चूल्हे पे रखूंगी। इसमें अब उबाल आ चुका है। अब इसे ढक्कन लगा के मैं तकरीबन मैंने आधे घंटे पकाया था इसे और हल्की आंच पे पकाया था। गोश्त जो है गल चुका है। अब इसको तेज़ आंच करके अच्छी तरह से भून लूँगी गोश्त को मैं। गोश्त जो है भून चुका है। अब इसमें भिंडी ऐड करूँगी मैं। भिंडी मैंने इसमें डाल दी है। इसमें हरी मिर्ची और ज़ीरा ऐड करूँगी। इससे जो है भिंडी गोश्त का जायका बहुत अच्छा बनता है, ज़ीरे से और हरी मिर्चों से और लेमन जूस से। ये डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी इसके साथ में भिंडी और गोश्त को। तकरीबन मैंने इसे 1 मिनट भूना था भिंडी के गोश्त के साथ में, भिंडी और गोश्त को। ये भून चुका है सालन। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। आप जितना शोरबा रखना चाहें इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती इसमें, इसकी ग्रेवी में थोड़ी गाढ़ी रखती हूँ भिंडी गोश्त की। इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं हल्की आंच पे भिंडी के गलने तक पकाऊंगी। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे, भिंडियाँ गल गई थी। सालन जो है मेरा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे हरे धनिया से गार्निश करके इसे डिश आउट करूंगी। इसको मैंने हरे धनिया से गार्निश कर दिया है और अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। मेरा मज़ेदार भिंडी गोश्त जो है बनकर तैयार हो चुका है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आई होप आप सब घर में ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।